अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा व मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे स्वर्गीय लालजी टंडन की अस्थियां सरयू में प्रवाहित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके पुत्र व परिवार के अन्य सदस्यों में नाव में बैठकर सरयू नदी के बीच स्वर्गीय टंडन का शव प्रवाहित किया। रामनगरी से स्वर्गीय लालजी टंडन का आत्मीय जुड़ावा रहा। ऐसे में मंदिर निर्माण से पहले उनकी अस्थियों को सरयू में प्रवाहित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। गत 21 जुलाई को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन निधन हो गया था। वे भगवान राम की जन्मस्थली पर राम मंदिर बनाए जाने को लेकर राम मंदिर आंदोलन में शामिल होकर उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। राम मंदिर की जंग में कई बार पुलिस की लाठियां खाई। कई दिनों तक जेल में रहे भगवान राम के जन्म स्थान पर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर की आधारशिला रखी जानी है। इससे पहले सरयू में स्वर्गीय लालजी टंडन का आर्टिकल प्रवाहित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। मंगलवार को स्वर्गीय श्री लालजी टंडन का अस्थि कलश सरयू में विसर्जन हुआ। इस मौके पर संत तुलसीदास घाट पर संत महात्माओं, जनवरी प्रतिनिधियों व अधिकारियों ने उनके चित्र पर फूल माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में श्री राम वल्लभाकुंज के अधिकारी राजकुमार दास, महंत रामदास, मनमोहन दास, सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र, महामंत्री परमानंद मिश्र, नगर आयुक्त डॉक्टर नीरज शुक्ल समिति अयोध्या के कई संत महंत और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्वर्गीय लालजी टंडन के पुत्र आशुतोष टंडन ने कहा कि अयोध्या उनके मन मस्तिष्क में बसी रही। मृत्यु से 4-5 दिन पहले उन्होंने अयोध्या भ्रमण करने का निश्चय किया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 20 को ट्रस्ट ने कार्यक्रम तय किया और 21 को उनका देहावसान हो गया। आशुतोष टंडन ने बताया कि अयोध्या से हमेशा उनका आत्मीय लगाव रहा है। अयोध्या से उनके चुनाव को देखते हुए उनकी आत्मा शांति के लिए उनका अस्थि कलश सरयू में प्रवाहित किया गया। बड़ा आत्मीय लगाव रहा है और शुरू से राम जन्मभूमि के मुद्दे पर वो शुरू से उसे लगाव रखते थे। और जो 67 एकड़ ज़मीन जो दी गई थी वो भी बाबूजी उस समय अयोध्या के प्रभारी मंत्री थे और उन्हीं के द्वारा ये ज़मीन ट्रस्ट को दी गई थी। तो हमेशा अयोध्या उनके जहन में रहता था। जब यहाँ आए भोपाल से, तब जहाज़ में उन्होंने कहा था कि हम लोग 10 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन के बाद अयोध्या चलेंगे। उनके मन में बड़ी अयोध्या के प्रति और मंदिर के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, आत्मीयता थी। और कुछ ऐसा देखिए कि 20 तारीख को ये तय हुआ था कि राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और 21 को उन्होंने प्राण छोड़ दिए। तो मन में था कि बाबूजी की अस्थियां संगम में, हरिद्वार में विसर्जित हुई हैं, लेकिन अयोध्या उनके मन मस्तिष्क में हमेशा बसी रही। तो आज उनको अंतिम प्रणाम करने के लिए परिवार के सारे लोग आए हैं और इस अयोध्या धाम में सरयू की नदी में हम लोगों ने उनका अंतिम विसर्जन करके जैसे उनकी इच्छा थी वो पूरी की है।